अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और ये जो आपको बुक नज़र आ रही है ना मेरे हाथ में, ये एक्चुअली बहुत ही आप समझ लें कि अरसे के बाद हमें दोबारा मौसूल हुई है। और अब्बू के एक दोस्त थे, उन्हें दी थी। और आपको नज़र आओगा ना, खुद बातें बहावलपुर के नाम से ही है। मैं बुक इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बुक्स पढ़ने का रवाज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इस बुक की तो सबसे अच्छी बात है कि हमें 25 साल के बाद ये दोबारा मिली है। और उन्हें पढ़ने के लिए दी थी, लेकिन बस कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि बीच में ये दोबारा मिल ना सकी। और आज इतने अरसे के बाद वो आए तो फिर हमें ये किताब दोबारा देकर गए, तो बहुत अच्छी लगा। और अब मैं इसका मुताला कर रही हूँ और बड़ी अच्छी बुक है ये। अगर है किसी के पास तो ज़रूर पढ़िएगा। बाज़ किताबें ऐसी हैं जो बस घरों में ऐसे रखी ही रह जाती हैं, और यंग जनरेशन तो बिल्कुल ही हमारी किताबों से दूर है। खैर, ये है जदीद मीडिया का दौर है, क्या किया जा सकता है जनाब। तो ये किताब तो खैर आपको बाद में पढ़ के बताऊंगी कि कैसी लगी। लेकिन यहाँ इसके साथ ना ये लेकर आए थे, बेडशीट भी लेकर आए थे वो। और मतलब न्यू घर की खुशी में, वैसे तो तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन उनकी आमद जो है फ़र्स्ट टाइम हुई थी चूँकि। तो ये इतना खूबसूरत सा गिफ्ट, और इस तरह का अगर ख़वातीन को गिफ्ट मिल जाए ना, बेडशीट वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ जो कि घर के अंदर बड़ी कारआमद होती है, तो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। तो इतना प्यारा, इसका कलर प्रिंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन कपड़ा इसका बड़ा ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा मतलब कपड़ा था। और अब जानते हैं कि बेडशीट ऐसी चीज़ है जो यूज़ भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वॉश होती है फिर यूज़ होती है। तो फिर इस वजह से ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका स्टफ़। तो खैर मैं इसको पैक करके दोबारा रखती हूँ। और इधर ही जनाब अब खोल रहे थे हम लोग ये कुछ चीज़ें। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें वगैरह जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको 2-3 वीडियोज़ में दिखा रही हूँ, जैसे जैसी आती हैं आपको वैसे वैसे दिखाती हूँ। लेकिन बस ये लास्ट था। और दराज से जो हम लोगों का ये ऑर्डर आया था, लेकिन उसमें ये चीज़ हुई कि आपको दिखाती हूँ कि एक ब्लेंडर भी हुआ। वो ब्लेंडर क्या हुआ और हमने क्या मंगवाया था, लेकिन वो हमारे मेयार पे पूरा नहीं उतरा। यहाँ पे समझ लें कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से नहीं था, तो उसको हमें वापस करना पड़ा। लेकिन मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो है ना, अब ये एडिसिव जो होते हैं, स्टिकर वगैरह होते हैं, और ये वाटरप्रूफ भी हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब की दफ़ा ना ये वाले इसके साथ ही हम लोगों ने ऑर्डर किया था। लेकिन अब जानते हैं कि दराज से जितनी भी चीज़ें मंगवाई जाती हैं वो अलग अलग ही, यानी कि उसकी पेमेंट आपको करनी होती है। तो ये बस अभी जो एडिसिव वो स्टिकर जो थे वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, क्योंकि वो जहाँ लगाए हैं वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला भी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी, या उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की काफ़ी तजस्सुस था कि वो कहाँ यूज़ हुआ है। तो खैर वो बाद में बताऊँगी। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये एक MP3 प्लेयर मंगवाया था। और ये बहुत सारे मतलब मकासद के लिए होता है। आप इसको अपने मोबाइल के साथ भी कर सकते हैं, आप टीवी के साथ भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अपने लैपटॉप के साथ, अगर किसी भी चीज़ की वॉल्यूम कम है और आप उसको ज़्यादा बढ़ा के सुनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आप ग्रुप के अंदर करते हैं, जिस तरह कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी काम होता है, कोई जिस तरह घरों के अंदर ख़वातीन दर्स वगैरह देती हैं, तो उसके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है। और ये आप अटैच कर दीजिए, और ये अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा इसका वॉल्यूम होता है। तो पब्लिक के, यानी कि ऐसा अगर कोई ग्रुप हो जब काफ़ी तादाद में लोग बैठे हों, तो ये बड़ी आसानी से इसकी आवाज़ इसके ज़रिए पहुंच जाती है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम थी, और इसके साथ इसका चार्जर भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन इसमें ये था कि हमें इसका वॉल्यूम मतलब इसका वॉल्यूम कम नहीं हो रहा था। तो काफ़ी देर तक हस्बैंड इसको देखते रहे कि शायद कहीं ऑप्शन हो, तो हमें समझ में नहीं आया। और इस तरह का नहीं चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा कम चाहिए आपको, बाज़ों का कहीं ज़्यादा भी चाहिए होता है। तो वैसे तो बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है, लेकिन ये कि जब ये मसला हुआ, तो ये इसके साथ ये चार्जर है, आप मतलब चार्ज कर सकते हैं इसके साथ। तो वो उस इस वजह से हमें ये वापस करवाना पड़ा, इसे हमने रिटर्न किया। और आपको बात बताऊं कि दराज के अंदर जो है ना चीज़ें, जब आप दोबारा करते हैं तो उस रिफ़ंड के तौर पर आपको कैश दोबारा नहीं मिलता, आपको उसके बदले कुछ चीज़ मंगवानी पड़ती है। तो वो जितनी भी चीज़ें जो मैं आपको लास्ट 1-2 वीडियोज़ में दिखा रही हूँ, वो सारी इस MP3 प्लेयर के ज़रिए इसको देने के बाद जो हमने मंगवाई थी अपने ऑर्डर, क्योंकि आपको कोई ना कोई चीज़ और मंगवानी पड़ती, और हमें कुछ और नीड्स थी, तो हमने वो चीज़ें मंगवा ली थी। तो खैर ये जनाब जाएगा अब वापस। और ये अभी तक वापस नहीं किया था, इसलिए ये वीडियो जो बाद में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके साथ साथ ये देखें, ये बच्चे जो है ना, उनको पता नहीं क्या चीज़, इसमें कोई खेल महसूस हो रहा है, तो वो तो खोलने ही नहीं दे रहे कि ये क्या चीज़ है। और वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना जब भी कोई इस तरह का ऑर्डर आता है, तो वो पता नहीं क्या इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है उन लोगों की, इसके अंदर क्या है। खैर ये भी इसी तरह के एडिसिव वॉल पेपर हैं। और ये कहाँ लगाने हैं, ये भी जनाब क्यूरोसिटी जो है वो बरकरार रहेगी आप लोगों की तकरीबन 1-2 वीडियोज़ तक। और इंशाल्लाह ताला मैं जब सैटरडे को अपनी वीडियो अपलोड करूँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखें,
इस तरीके से ना जो हम लोगों ने कलर्स मंगवाए थे, मुझे ये जो है ये ब्लैक के अंदर चाहिए था और मुझे अपनी किचन का मेकओवर करना था। एक्चुअली मैं आपको ये बता देती हूँ आज। तो उसके मेकओवर के लिए चीज़ें जो है मैं जितनी भी ऑर्डर की थी वो आई हैं अभी, और इंशाल्लाह ताला जो है वो उसकी रेनोवेशन शुरू कर दी है और ये लगने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और आप यकीन कीजिए मेरी किचन की लुक ही सारी चेंज इंशाल्लाह ताला हो भी गई और हो भी रही है, क्योंकि ये साथ साथ हमारा काम चल रहा है। और ये देखें ये इतना खूबसूरत है ना, इसका कलर और डिज़ाइन बिल्कुल आपको ऐसे महसूस होता है लाइक ए मार्बल पीस। मतलब जब आप ये एडिसिव वॉलपेपर लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसे फील होता है। तो इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और दूसरी बात ये कि देखें ये वाटरप्रूफ भी है और इसके अलावा फायर रेजिस्टेंट भी, यानी कि आग वगैरह का काम होता है किचन में तो वो भी ये बड़ा ज़बरदस्त काम देता है। तो बस ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और ये वाला जो रोल है ना, अच्छा एक और बात बता दूं आपको कि जब भी इस तरह के कोई स्टिकर वगैरह जो आपने यानी कि जो ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म के अंदर हो, जिससे पहले दिखाए थे आपको वो छोटे थे तो उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये इस तरह के आप कोई भी मंगवाते हैं वॉलपेपर वगैरह या तो उसके अंदर एक काम कीजिए कि इसको खोल के ना किसी फ्लैट जगह पर रख दीजिए, जैसे बेड के जो मैट्रेस वगैरह होते हैं इसके नीचे रख दीजिए, यानी कि ऐसी जगह हो जाएंगे बिल्कुल स्मूथ हो जाए और इसके दरमियान में ये जो रोल करते करते एक लाइन सी ड्रॉ हो जाती है ना, वो ना रहें। ठीक है, तो ये जनाब सारे काम हो चुके और उसके बाद जो है ना वो आज एक अजीब सा काम हुआ और वो ये हुआ कि हमारे कुछ गेस्ट ने आना था और वो जनाब जो है ना, मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुकी और एंड टाइम पे कुछ इशू हो गया तो वो नहीं आ सके। और उसके बाद क्या हुआ कि जितना भी खाना मैंने बनाया था वो सारी फ्री होम डिलीवरी हुई। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है वो जहाँ जहाँ भी रखे, जिसके भी नसीब में अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो ये है कि अगर आते तो मिल बैठ के खाते, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी है बात कि आप होम डिलीवरी कर दीजिए। तो इस तरह आपको टाइटल से पता चला होगा कि मैंने आपके इससे क्या कहना चाह रही थी कि मैं इस तरह क्योंकि पैसे नहीं लेती, लेकिन ये कि कभी कभी जब गेस्ट नहीं आ पाते तो क्योंकि खाना जो है वो ज़्यादा बनाया था उसी क्वांटिटी के हिसाब से, तो ऑफ कोर्स फिर यही काम हुआ कि उन्हें भिजवा दिया जाए। खैर अल्लाह जज़ाय खैर दे सबको और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम लोगों की सारी मुश्किलात को भी दूर करे। और हम कहीं जाना चाहते हैं तो बस अल्लाह की तरफ से होता है कि कोई प्लान बनता है लेकिन वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचता, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसके रिस्क को लिख दिया गया तो वो तो खैर मिलना ही है जनाब। तो खैर बातें बातें होती रहेंगी, काफ़ी लेक्चर हो गए आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर ना ये मैं बना रही हूँ मैक्रोनी और इसके अंदर एक सॉलिड काम ये हुआ कि मैं जब ये मैक्रोनी बना रही थी तो मुझे ये भूल गया कि मैंने इसके अंदर ये देखें अभी मैंने प्याज किया और उसके साथ ही प्याज को बारीक का बिल्कुल आपने जाते कि हल्का सा सौते से करना होता है, और इसके साथ ही मैंने शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर वो भी बिल्कुल बारीक बारीक जो है वो अच्छे तरीके से काट के इसमें डाल दिए थे। तो मैं यहाँ पर ये भूल गई कि मैं इसमें हरी मिर्च डाल चुकी और मैंने दोबारा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, तो वो इतनी तेज़ हो गई मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर मैंने क्या किया, दूसरे दिन ना इसको चावल के साथ मिला के खाया। जो मैंने पुलाव बनाया था वो इतना मज़े का लगा ना, ऐसे लग रहा था जैसे सिंगापुरियन राइस। लेकिन जिनके घर भिजवाए थे उनको तो यकीनन बहुत मिर्ची लगी होगी, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। लेकिन बहुत मुझे दूसरे दिन बहुत ज़्यादा मज़े का लगा जब मैंने चावल के साथ मिला के खाया। और साथ में जो है मैंने पुलाव का जो है वो यखनी चढ़ा दी थी ताकि वो भी साथ में तैयार हो जाए। और यहाँ पर अब मैं रशियन सैलेड बना रही हूँ। आप में से मुझे किसी ने कहा था मेरे इंस्टा पर जो मैं स्टोरी जब शेयर की थी, आपने कहा कि इसकी कंप्लीट रेसिपी आपने नहीं दी, तो मैंने दे दी थी लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को कंप्लीट इसकी रेसिपी दे देती हूँ कि ये देखें, ये मैंने पहले इसके अंदर क्रीम डाली है और ये क्रीम के 2 पैकेट हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये तकरीबन 6 से 7 अफराद के लिए इनफ है, मतलब 6 अफराद के लिए तो इनफ होता है। और इसके साथ ही क्रीम को मैंने अच्छे तरीके से बीट किया और इसके अंदर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, इसमें डाला है नमक और बिल्कुल लाइट सा डलेगा, जैसे आपने देखा होगा मैंने 1 पिंच डाली है। ठीक है, और क्रीम आप किसी भी कंपनी की ले लीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये व्हिपिंग क्रीम नहीं है, नॉर्मल जो क्रीम यूज़ करते हैं वो है। इसके बाद इसके अंदर जाएगी मेयोनीज़, और मेयोनीज़ का आपने सिर्फ हाफ़ कप डाला है मैंने इसके अंदर, क्योंकि मेयोनीज़ से ये होता है कि इसके अंदर खटास आ जाती है और इतनी खटास अच्छी नहीं लगती है, तो इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जाएगी चीनी और जाएगी काली मिर्च पिसी हुई। चीनी जो है ना ग्राइंड करके डाल दें तो भी बहुत, वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैंने ग्राइंड करके नहीं डाली क्योंकि अभी टाइम था गैस के आने में, तो वो वैसे ही इसके अंदर अच्छी तरीके से आप समझ लें कि मिक्स हो गई थी, उसके ज़रात नहीं आने चाहिए चीनी के, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद मैंने जो इसके अंदर डाली है मैक्रोनी बॉयल की हुई, वो भी तकरीबन पौना कप समझ लें आप। इसके अलावा ये है सेब, ये भी 2 अदद हैं, और इसके साथ में डाले थोड़ी सी इसके अंदर डाली है ये बंद गोभी, उसके जो बंद गोभी के पत्ते होते हैं वो आपने बारीक बारीक काट के इसमें डाल देने। अच्छा ये भी याद रखिए कि बंद गोभी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, उसकी वजह से ना इसका टेस्ट मतलब थोड़ा ख़राब हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता।
क्योंकि बंद गोभी का भी कोई मिठास वाला टेस्ट नहीं होता, लेकिन वैसे इसके अंदर बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और इसके अंदर अब डालना है आपने आपके जो भी आपको फ्रूट चाहिए, मगर जिस तरह अगर फ्रूट कॉकटेल का डब्बा है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ घर से बता रही हूँ, बहुत ही कम मतलब पैसों में। अब ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में मत फंसिए इतना। तो बस ये करना है, इसके अंदर ये देखिए ये डाल दिए हैं। अब इसके अंदर केले, और ये भी तकरीबन 3 से 4 अदद हैं। और ये तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, और ये मिक्स करके रख दूँगी जनाब। इसके बाद मैंने बनानी है कस्टर्ड एंड जेली, और वो भी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो बस ये सारा कुकिंग का व्लॉग कंप्लीट नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि पहले आपके साथ रेसिपीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ। खाना सारा तैयार हो चुका, तो फिर बस ये कि इस खाने की होम डिलीवरी हुई आज और उसके बाद खैर बहुत मज़ा आया। कि कभी कभी ऐसे भी बहुत मज़ा आता है ना कि आप सरप्राइजिंगली कोई नहीं आता। तो खैर बातें बातें होती रहेंगी, इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।